नमस्कार। एडुजा में आपका स्वागत है। आज हम एआई से महाजनपद काल और इसके 16 शक्तिशाली राज्यों के इतिहास के बारे में जानेंगे। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के एक बहुत ही जरूरी चैप्टर में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जहां से भारत के पहले बड़े राज्यों की शुरुआत हुई। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाजनपद काल की। ये जो लाइनें हैं ना, ये असल में इस पूरे दौर का सार हैं। ये हमें बताती हैं कि कैसे वो समाज जो कभी कबीलों में घूमता था, एक जगह बसा और धीरे धीरे भारत के पहले शक्तिशाली राज्यों में बदल गया। चलिए इसी सफर को और करीब से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम जन से महाजनपद बनने की पूरी प्रोसेस को समझेंगे। फिर उन 16 महाजनपदों के बारे में जानेंगे, उनके शासन के दो अलग अलग तरीकों पर बात करेंगे, और फिर सबसे मजेदार हिस्सा कि आखिर मगध ही एक सुपर पावर कैसे बना। और हाँ, आखिर में वो सारे जरूरी फैक्ट्स भी देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बात साफ कर लेते हैं कि ये महाजनपद कोई रातों रात नहीं बन गए थे। इसके पीछे एक लंबा विकास का सफर था। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ जन से। जन मतलब कोई कबीला या लोगों का एक समूह। जब इन्हीं जन ने एक जगह पर टिककर रहना शुरू किया तो वो इलाका कहलाया जनपद। इसका मतलब ही यही है, जहां जन ने अपना पैर यानी पद रखा। और फिर वक्त के साथ करीब करीब आज से 2500 साल पहले कुछ जनपद खेती, लड़ाई और व्यापार में दूसरों से बहुत आगे निकल गए, बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए, और इन्हीं शक्तिशाली जनपदों को कहा जाने लगा महाजनपद। ये भारत के पहले बड़े और ऑर्गेनाइज्ड राज्य थे। इसे भारत का दूसरा शहरीकरण भी कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये 16 महाशक्तियां थीं कौन, जिन्होंने उस दौर के भारत पर राज किया? ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ये प्राचीन भारत के पावर सेंटर्स थे। काशी, कोसल, अंग और मगध जैसे राज्य गंगा के मैदानों में थे, तो वहीं अवंती सेंट्रल इंडिया में और गांधार आज के अफगानिस्तान के पास। कुल मिलाकर ऐसे 16 महाजनपद थे जो उस समय की पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहे थे। अच्छा, इन महाजनपदों की खास बात क्या थी? देखिए, ये सिर्फ इलाके नहीं थे, इनमें एक असली राज्य की सारी निशानियां थीं। इनकी अपनी राजधानी थी जो दीवारों से घिरी होती थी, जिसे किलेबंदी कहते हैं। इनके पास एक स्टैंडिंग आर्मी थी जिसे बाकायदा सैलरी मिलती थी, और ये सब चलाने के लिए एक रेगुलर टैक्स सिस्टम था। इतना ही नहीं, व्यापार के लिए पंचमार्क वाले सिक्के यानी आहत सिक्के भी इस्तेमाल होने लगे थे। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक और दिलचस्प बात यह है कि इन सभी राज्यों में सरकार चलाने का तरीका एक जैसा बिल्कुल नहीं था। उस दौर में दो तरह के सिस्टम चल रहे थे। एक तरफ थे राजतंत्र, जैसे मगध या कोसल, जहां सारी पावर एक राजा के हाथ में होती थी। और दूसरी तरफ थे गण या संघ, जैसे कि वज्जी। यहां कोई एक राजा नहीं होता था, बल्कि कई लोगों का एक समूह मिलकर शासन चलाता था। पता है, ये दुनिया के सबसे शुरुआती रिपब्लिक्स में से एक थे। अब इन राजतंत्रों और गण राज्यों की आपसी लड़ाई में एक महाजनपद था जो सबसे आगे निकल गया। उसने बाकियों को हराकर भारत के पहले साम्राज्य की नींव रखी, और वो था मगध। ये इस पूरे टॉपिक का कह सकते हैं सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इन 16 की रेस में मगध ही चैंपियन क्यों बना, कोई और क्यों नहीं? चलिए इसके कारण जानते हैं। सबसे पहला और बड़ा कारण था इसकी लोकेशन। मगध गंगा और सोन जैसी नदियों के किनारे बसा था। इससे क्या हुआ? एक तो जमीन बहुत उपजाऊ थी, दूसरा पानी की कमी नहीं थी, और तीसरा ये नदियां ट्रांसपोर्ट के लिए हाईवे का काम करती थीं। और तो और इसकी राजधानियां भी कमाल की थीं। पहली राजधानी राजगृह, पांचों तरफ से पहाड़ियों से घिरी थी, एक नेचुरल किला। और बाद वाली राजधानी पाटलिपुत्र नदियों से घिरी थी, एक तरह का जल दुर्ग। दूसरा बड़ा कारण था मगध के पास मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ लोहे की खदानें थीं, जिससे मजबूत हथियार और खेती के औजार बनते थे। जमीन इतनी उपजाऊ थी कि फसल जरूरत से ज्यादा होती थी, जिससे बड़ी सेना को खिलाना आसान था। और घने जंगलों से इमारतों के लिए लकड़ी और सबसे जरूरी लड़ाई के लिए हाथी मिल जाते थे। तो मगध ने सिर्फ रिसोर्सेज जमा नहीं किए, उनका स्मार्टली इस्तेमाल किया। ये पहला राज्य था जिसने अपनी सेना में बड़े पैमाने पर हाथियों का इस्तेमाल शुरू किया, जो उस समय के लिए एक तरह से टैंक की तरह थे। खेती में भी इन्होंने लोहे के हल और धान की रोपाई वाली तकनीक अपनाई, जिससे पैदावार में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। और आखिर में इन सब चीजों को एक साथ लाने के लिए चाहिए थे दमदार लीडर्स।
और मगध को वो मिले बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनन जैसे राजा। ये बहुत महत्वाकांक्षी और ताकतवर थे। इन्होंने अपनी समझदारी और ताकत से मगध को एक छोटे राज्य से एक विशाल साम्राज्य बना दिया। चलिए अब फटाफट वो सारे पॉइंट्स देख लेते हैं जो एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। एक तरह से ये क्विक रिवीजन है। ये टाइमलाइन दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। इससे आपको घटनाओं का सीक्वेंस याद रहेगा। पहले जनपद बने, फिर महाजनपद आए, उसी दौर में सिकंदर का आक्रमण हुआ और बहुत बाद में जाकर गुप्त राजाओं ने गण संघों को खत्म किया। इन शब्दों पर खास ध्यान दीजिए। अश्वमेध यज्ञ, वर्ण व्यवस्था, आहत सिक्के और गण या संघ, ये उस दौर की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था को समझने की चाबियां हैं। इनसे जुड़े सवाल एग्जाम में अक्सर आते हैं। तो कुल मिलाके हम कह सकते हैं कि महाजनपद काल भारतीय इतिहास का वो टर्निंग पॉइंट था जहां भारत ने कबीलाई जिंदगी को पीछे छोड़कर एक ऑर्गेनाइज्ड स्टेट और एक बड़े साम्राज्य बनाने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया। उम्मीद है महाजनपद काल की ये कहानी आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर हाँ, तो ऐसे ही और टॉपिक्स को आसानी से समझने के लिए एडुझा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।